हेलो फ्रेंड्स, मैं कुलदीप त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान संगम में। फ्रेंड्स, मैथ में हमारा चल रहा है नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम में हम पढ़ रहे थे योगफल पर आधारित प्रश्न। इसके पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था योगफल पर आधारित प्रश्न में टाइप फर्स्ट, और टाइप फर्स्ट में हमने पढ़ा था जब क्रमागत संख्याएं हो यानी क्रम से सीरीज चले तब उस केस में योगफल पर आधारित प्रश्न। और साथ ही साथ हमने पढ़ा था जब मध्य से वो क्रम की सीरीज चले तब उसके प्रथम से और मध्य से दोनों के केस में हमने बताया था। फिर हमने पढ़ा था टाइप सेकंड में विषम संख्या के योग पर आधारित प्रश्न, और विषम संख्या के योग पर आधारित प्रश्न में भी हमने क्या किया था, क्रम से सीरीज चले और मध्य से चले तब भी बताया था। हमने सभी टाइप में दो दो मेथड का यूज करना सिखाया था कि एक मेथड जो है वो सब में कॉमन यूज होगा, वो हर जगह काम करेगा, लेकिन जो सेकंड मेथड हम बता रहे थे सेकंड मेथड में क्या होगा कि केवल वो प्रॉपर उसी टाइप के लिए यूज होगा, सबके लिए नहीं यूज होगा। ठीक है, आइए हम अपना थर्ड, अब जो सही पढ़े उसको आप कर सकते हैं। ठीक है, दोनों अच्छी विधि है, कोई उसमें वो नहीं है। ठीक है, अब तीसरा टाइप हमारा चलेगा सम संख्या के योग पर आधारित प्रश्न। सम संख्या के योग पर आधारित प्रश्न को हम लोग पढ़ेंगे, और आइए हम अपना पहला प्रश्न देखते हैं। और देखिए पहला प्रश्न क्या है, प्रथम 20 सम संख्या का योग ज्ञात करो। यानी प्रथम 20 सम संख्या हो तो उसका योग ज्ञात करो। तो इसकी सीरीज यानी प्रथम 20 की बात कर रहा है तो सीरीज इसकी कहां से शुरू होगी, 2 से। सम संख्या की बात कर रहा है तो 2 से चलेगी। क्या होगा, 2 + 4 + 6 डैश 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 कहां तक ये नहीं पता। ठीक है, प्रथम 20 सम संख्या की बात कर रहा है तो प्रथम 20 के बारे में हमारी सीरीज यहां से चलेगी, लेकिन अंतिम पद क्या होगा हम ऐसे नहीं बता सकते कि अंतिम पद क्या होगा। ठीक है, आइए अंतिम पद निकालने की कुछ विधि है। सम संख्या का केस है तो हम डायरेक्ट अंतिम पद ऐसे भी निकाल सकते हैं, 20 सम संख्या है तो 20 का दुगुना कर दें तो हमारा अंतिम पद निकल कर आ जाएगा। नहीं तो 20 का दुगुना करके भी निकाल सकते हैं, जैसे 20 × 2 = 40। तो अंतिम पद हमारा क्या निकल कर आएगा, 40। और हम इस चीज को टीएन से भी निकाल सकते हैं, वो उस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। देख लेते हैं, फार्मूला देख लेते हैं। टीएन बराबर a + n - 1 × d। ठीक है, टीएन बराबर हमको नहीं पता, निकालना है। ए बराबर हमको पता है 2 है, प्लस एन क्या है, प्रथम 20। प्रथम 20 है तो 20 - 1 × सार्वंतर कितने का जा रहा है, सम संख्या है तो 2 2 का डिफरेंट बनेगा 2। ठीक है, अब टीएन बराबर हो गया 2 + 19, ये 20 में से 1 गया 19, 19 दूना 38। ठीक है, 38 और 2 कितना हुआ, 40। ठीक है, 38 और 2 40। अब 40 हो गया तो हमारा ये हो गया अंतिम पद क्या हो गया, +40। ठीक है फ्रेंड्स, सम संख्या के केस में हम डायरेक्ट 20 जो जितनी संख्या दी है पदों की संख्या उसका दुगुना कर देंगे, अंतिम पद हमारा निकल कर आ जाएगा। और विषम संख्या के केस में क्या होना था, अंतिम पद प्लस प्रथम पद बाई 2 कर देंगे तो वो हमारा विषम संख्या की केस में यन की पदों की संख्या आ रही थी। ठीक है, अब आइए ये अंतिम पद हमारा हो गया 40, डायरेक्ट हम निकाल दिए 40। अब इसमें करना क्या है हमको कि n/2 a + n का फार्मूला यूज कर लेंगे। योग हमको निकालना है तो योग निकालना है तो फार्मूला हमारा क्या यूज होगा, n/2 a + n। n बराबर कितना है, प्रथम 20 सम संख्या कह रहा है तो पदों की संख्या 20 ही होगी, बराबर 20/2। a बराबर 2 है और l बराबर क्या निकल कर आया, 40। ठीक है, जैसे इसको हम करेंगे 10 आएगा, 10 × 42 बराबर आया 420। ठीक है, इस विधि से हमारा आंसर आया 420। अब आइए हम अपना सेकेंड मेथड देखते हैं, और सेकेंड मेथड में देखते हैं कैसे इसको करेंगे। जब क्रम की बात करें, ठीक है, सम संख्या का केस हो और जब क्रम की बात करें तो प्रथम n सम संख्या का योग बराबर, प्रथम n जब क्रम सम संख्या की बात हो और क्रम से बात करें तो प्रथम n सम संख्या का योग बराबर क्या होगा, योग बराबर n + 1। ठीक है, सेकंड मेथड के लिए ये हमारा फार्मूला होगा, प्रथम n सम संख्या का योग बराबर n + 1। फर्स्ट मेथड हमारा ये यूज होता चला आ रहा है, क्रमागत के केस में भी यूज हुआ, विषम के केस में भी यूज हुआ, और सम के केस में भी यूज हो रहा है। लेकिन ये जो सेकंड मेथड का हमारा चल रहा है, सेकंड मेथड हर केस में अलग अलग यूज हो रहा है। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। प्रथम n सम संख्या का योग
बराबर अगर फार्मूला पूछे तो n प्लस 1 लगा के हम निकाल सकते हैं। अब n क्या है, प्रथम यहाँ पे हमको n निकालने की जरूरत है, अंतिम पद निकालने की हमको यहाँ पे जरूरत नहीं थी, यहाँ तो प्रथम पद की जरूरत थी। हमको प्रथम 20 सम संख्या का योग पूछ रहा है और क्वेश्चन में ही हमारा प्रथम 20 सम संख्या यानी पदों की संख्या दे दिया है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट इसको कर सकते थे। यानी n बराबर कितना है 20 और 20 प्लस 1 कितना हुआ 21, कितना हुआ 21 गुना 42 420। ठीक है, यहाँ से भी 420 आया और यहाँ से भी 420 आया, जो आपके लिए अच्छा हो। टाइम तो यही बचा रहा है, लेकिन ये इसी के केस में केवल यूज होगा, तो अच्छा मेथड है ये भी और ये भी, जो आप लोगों के लिए सही पड़े उसको आप यूज कर सकते। आइए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है हमारा 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस डैश 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 50 तक का योग ज्ञात करो, ये प्रश्न है। अब यहाँ पे हमको योग निकालना है तो डायरेक्ट हम फार्मूला क्या लगाएंगे n/2 a प्लस n। ठीक है, अब देखिए a दिया है और n दिया है, लेकिन यहाँ पे हमको n नहीं पता कि पदों की संख्या कितनी है। या तो हम ऐसे एक एक बना के गिनती करें तो हमको पदों की संख्या पता चलेगी, तो पदों की संख्या नहीं पता है तो यहाँ पे सम के केस में हम डायरेक्ट पदों की संख्या निकाल सकते हैं। जो सबसे अंतिम पद हो उसका आधा कर दो और सम के केस में पदों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। नहीं तो tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के फार्मूले से भी आप n बराबर निकाल सकते हैं, दोनों से वही आएगा। आइए देखते हैं, जैसे अंतिम पद हमारा 50 है, तो जैसे ही हम 50 का आधा करेंगे 50/2 बराबर निकल कर आया 25। ठीक है, तो पदों की संख्या हमारा n बराबर क्या हुआ, n बराबर हो गया 25। लेकिन अगर हम tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगाएं तब भी हमारा क्या आएगा फार्मूला, n बराबर वही आएगा, tn बराबर हो गया 50, a बराबर है 2 प्लस n बराबर निकालना है -1 इंटू 2। ठीक है, ये हो गया 48 बराबर n माइनस 1 इंटू 2, ये हो गया कितना 24, n माइनस 1 और n बराबर निकल कर आ गया हमारा 25। ठीक है, n बराबर हमारा 25 निकल कर आ गया। चाहे तो आप इससे कर दें, n बराबर सम संख्या के केस में अंतिम पद का आधा कर दें और वो हमारी पदों की संख्या निकल कर आ जाएगी। चाहे तो जो हमारा फार्मूला शुरू से ही चलता आ रहा है tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगाकर भी आप निकाल सकते हैं। अब पदों की संख्या हमको ज्ञात हो गई कि हमारी पदों की संख्या क्या है 25। अब डायरेक्ट हम यहाँ पे हमको सारी चीजें मिल गई, योग पे हम डायरेक्ट निकाल के लगा सकते हैं। पदों की संख्या 25 है, 25/2, a बराबर कितना है 2 प्लस n बराबर है 50, ये हो गया हमारा। और जैसे ही हम इसको करेंगे ये हो जाएगा 25/2 गुणे 52, इसको कटाएंगे ये हो गया 26, यानी 25 गुणे 26 बराबर 650। कितना निकल कर आया आंसर हमारा 650। 25 गुणे 26 बराबर 650, ये हमारा फर्स्ट मेथड से हो गया। सेकंड मेथड से हम लगाते हैं। सेकंड मेथड हमारा क्या है, सेकंड मेथड है हमारा प्रथम n सम संख्या का योग n प्लस 1। तो n प्लस 1 में जैसे हम रखेंगे n प्लस 1 में रखेंगे, n बराबर कितना निकल कर आया 25 और 25 प्लस 1 26 बराबर कितना आया 650। ये हमारा सेकंड मेथड से भी आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोग दोनों मेथड समझ गए होंगे। आइए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा 1 से 32 के बीच सभी सम संख्या का योग ज्ञात करो। अब यहाँ पे 1 से 32 तक नहीं कहा है प्रश्न में, 1 से 32 के बीच की बात किया है। और जब बीच की बात कर रहा है तो 1 से ऊपर और 32 से पहले, ठीक है, 1 से आगे और 32 से पहले जो सम संख्या हो उसकी बात कर रहा है। तो एक तो हमारी सम संख्या है नहीं वैसे भी, तो 1 से बड़ी सम संख्या कौन सी है 2 है, प्लस 4 प्लस डैश डैश डैश, कहाँ 32 से पहले क्या आएगा 31 आएगा, और 31 सम संख्या तो है नहीं, विषम संख्या है, और 31 से पहले क्या आएगा 30 आएगा, और 30 हमारी क्या है सम संख्या है। तो 32 के बीच में 1 से 32 के बीच में 2 से शुरू होगा और 30 तक सम संख्या का क्रम जाएगा बीच में। ठीक है, जब 30 तक जाएगा तो हम आइए पहले मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हमको n यानी पदों की संख्या नहीं पता है कितनी है, प्रथम पद पता है, अंतिम पद पता है, लेकिन पदों की संख्या हमको नहीं पता है। तो हमने बताया एक मेथड डायरेक्ट आप कर सकते हैं, अंतिम पद का आधा कर दो सम संख्या के केस में, पदों की संख्या निकल कर आ गई कितना 15।
ठीक है। पदों की संख्या निकल कर आ गई हमारी 15, लेकिन हम अपने फार्मूले से भी लगाएंगे तब भी यही आएगा। जैसे देख लीजिए फार्मूला हमारा क्या था, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू बी। ठीक है, टी एन बराबर पता है 30, ए बराबर पता है 2, एन बराबर निकालना है -1 और सार्वंतर है 2 का। इधर आ गया 28 हो गया और 2 से भाग हो गया 14 हो गया, 14 और एन माइनस वन बराबर 14, तो एन बराबर निकल कर आया 15। ठीक है, और हमने यहाँ से भी निकाला था अंतिम पद n बराबर अंतिम पद बटे 2, अंतिम पद का आधा यानी अंतिम पद का हाफ जब हो जाएगा तो आ जाएगा 15। ठीक है, पदों की संख्या हमारी निकल कर आ गई 15। हमको पता है कि पदों की संख्या 15 है, तो हम डायरेक्ट अपने योगफल के फार्मूले से इसको लगा देंगे। डायरेक्ट आप लोग लगा सकते हैं, चाहे तो फार्मूले से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं सम के केस में, और फार्मूला सभी के केस में। तो हमारा हो जाएगा योग बराबर n/2 a प्लस यल। n/2 n बराबर निकल कर आया है हमारा 15 बटे 2 और a बराबर है 2 प्लस 30। जैसे ही हम इसको जोड़ेंगे 15 गुणे 16 बटे 32, 15 गुणे 32 बटे 2, ये निकल कर आया 16, और 15 और 16 का जैसे ही गुणा होगा निकल कर आएगा 240। हमारा योग क्या आया, 1 से 32 के बीच सभी सम संख्या का योग हमारा आएगा 240। आइए हम अपने सम संख्या क्रमागत सम संख्या के योगफल के फार्मूले से निकालते हैं। तो जब क्रमागत n सम संख्या का योग है n प्लस 1 और पदों की संख्या 15 है, 15 में जैसे ही जोड़ेंगे 16 हो जाएगा, 15 गुणे 16 बराबर 240। ये भी हमारा आंसर हुआ। ठीक है, मेथड फर्स्ट हुआ ये, और ये मेथड सेकेंड हुआ हमारा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग इन बातों को समझ गए होंगे। आइए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न है हमारा 28 प्लस 30 प्लस 32 प्लस डैश 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 प्लस 98 तक का योग ज्ञात करो। ठीक है, अब देखिए जो सम संख्या की सीरीज चल रही है ये प्रथम पद से नहीं चल रही है, ये मध्य पद से 28 से शुरू हो रही है। तो आइए हम इसको निकालते हैं। सबसे पहले इसके लिए हमको प्रथम पद तो पता है, हम डायरेक्ट अपना n/2 a प्लस यल का फार्मूला लगा देंगे और डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन हमको यहाँ पे प्रथम पद तो पता है और अंतिम पद पता है। ठीक है, प्रथम पद का मतलब ये नहीं कि स्टार्टिंग का प्रथम पद 2, इस सीरीज का प्रथम पद जो a बराबर होता है, जो सीरीज जो क्रम चल रहा है वो सीरीज का प्रथम पद होता है। और ये मतलब मत निकालिएगा कि प्रथम पद का मतलब हुआ शुरू से ही प्रथम पद। ठीक है, इस सीरीज का प्रथम पद। ठीक है, शुरू से का मतलब 1 2 3 4 ऐसे जब शुरू होता है सीरीज तब उसकी बात कर रहे हैं। तो और जब योगफल का ये जो फार्मूला हमने बताया है अंतिम पद का आधा n निकालने के लिए सम संख्या के केस में, वो हमारा स्टार्टिंग से यानी सम संख्या जब 2 से शुरू हो उस केस में काम करेगा, यहाँ पे काम करेगा, लेकिन इसके लिए कुछ और आपको करना पड़ेगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने फार्मूला लगाया क्या, n/2 a प्लस यल। a बराबर हमको पता है, यल बराबर हमको पता है, लेकिन n बराबर हमको नहीं पता है। अब n बराबर हमको निकालना है, और सम संख्या के केस में हमने डायरेक्ट एक बात बताई है कि अंतिम पद का आधा कर दो और पदों की संख्या आ जाएगी। लेकिन अंतिम पद का आधा करने पर पदों की संख्या कब आएगी, जब वह सीरीज 2 से शुरू होके चली हो। लेकिन अगर वह सीरीज मध्य से चल के शुरू हुई हो यानी 28 से चल के शुरू हुए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसका 98 का आधा करना पड़ेगा। ठीक है, 98 का जब आधा हम करेंगे तो वो हमारा 2 से सीरीज का बताएगा पदों की संख्या। यानी जैसे मान लीजिए कि ये सीरीज हमारी 2 प्लस 4 प्लस डैश 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 कहाँ तक 98 तक चलेगी। तब जब हम 98 का आधा करेंगे तो ये पदों की संख्या 2 से 98 तक का बताएगा, 28 से 98 तक का नहीं बताएगा। जब हम 2 से 98 तक का 2 से 98 तक की सीरीज बना के उसका आधा करेंगे तो यहाँ से पदों की संख्या निकल कर आई। और इसके पहले क्या कौन सी सम संख्या होगी, 2 से प्लस 4 प्लस डैश 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 28 से पहले कौन सी संख्या, 26 तक। 28 से पहले 26 तक की संख्या है, तो ये भी तो हमारी क्रम से ही बनी 26 तक, और ये क्रम से बनी 98 तक।
तो इसका आधा करेंगे तो 2 से 98 तक पदों की संख्या निकल कर आएगी। जब 26 का आधा करेंगे तो 2 से 26 तक के बीच में पदों की संख्या निकल कर आएगी सम संख्या का। तो हम जब इसमें से 2 से 98 में से 2 से 26 तक के पदों की संख्या जब घटा देंगे तो हमारा 28 से 98 तक के पदों की संख्या मिल जाएगी। आइए देखते हैं, जैसे हम इसका आधा 98 का करते हैं, ये आएगा 2 चौक 8 और 2 नवा 18। 2 चौक 8 2 नवा 18 ये 49 आया। ये अर्थात 2 से लेकर 98 तक के बीच में 2 से 98 तक के बीच में पदों की संख्या निकल कर आई है हमारी 49। और अब हम 2 से 26 के बीच पदों की संख्या निकालेंगे तो हमको करना क्या होगा, सम संख्या का केस है 26/2 क्या हो जाएगा 13। ठीक है, अब 2 से 26 तक वाला जो है 2 से 98 तक वाले में 2 से 26 वाला जब घटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 28 से 98 तक वाला मिल जाएगा। तो हम क्या किए 49 माइनस 13 कर दिए तो कितना आया 6 और 3 36। ठीक है, 98 से 98 तक के बीच में 28 से 98 तक के बीच में हमारी पदों की संख्या निकल कर कितनी आई 36। उम्मीद करता हूँ आप लोग इन बातों को समझ गए होंगे। अगर बीच से करें तो सबसे पहले हमको क्या करना है 2 से 98 तक यानी 98 का आधा कर दिए वो निकल कर आया। अब हम 28 के पहले वाला जो पद होगा 26 उसका आधा कर देंगे, 2 से 26 तक के बीच में निकल कर आया। तो 2 से 98 तक वाले में 2 से 26 वाला जब घटा देंगे तो 28 से 98 तक वाला बचेगा, बस बाकी वो हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यही निकल कर आया। अब पदों की संख्या निकल कर आई हमारी 36। अब हम अपने फार्मूले से अगर लगाएं, फार्मूले से भी हमारा डायरेक्ट आ जाएगा, फार्मूले में ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहे आप इसको करें चाहे तो फार्मूले से, अब देख लीजिए फार्मूले से भी 36 ही निकल कर आएगा। आइए देखते हैं फार्मूला हमारा क्या है। Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और Tn बराबर हमारा क्या है 98। अंतिम पद हमारा 98 है, a बराबर 28 है और n बराबर हमको निकालना है और सारवंतर हमारा 2 का चल रहा है। जैसे हम इसमें 28 घटाएंगे ये इधर आएगा, 28 इधर आएगा तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा। 98 में घटेगा 8 8 0 और 9 में से 2 गए 7, निकल कर क्या आया 78। 78 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2। जैसे इसको कटाएंगे 2 से 2 3 6 आया, 2 9 2 3 6 2 9 18। ये तो यहाँ से 39, लेकिन यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई। 98 में से 28 घटाएंगे तो 78 नहीं आएगा। 98 में से 20 घटाने पर 78 आएगा, 28 घटाने पर आएगा 70। ठीक है, जैसे ये 28 है 28 को बराबर के उधर ले जाएंगे, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा और 98 में से 28 घटाएंगे तो कितना आएगा 70। ठीक है, जब 70 आया तो n माइनस 1 इंटू 2 हुआ, जैसे हम 2 से कटाएंगे ये निकल कर आएगा 35 और 35 बराबर n माइनस 1। ठीक है, अब n बराबर निकालना है, माइनस 1 जैसे ही बराबर उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा तो n बराबर हो जाएगा 35 प्लस 1 बराबर 36। ठीक है, पदों की संख्या वहां से भी हम आपने देखा निकल कर आई 36 और यहाँ से भी निकल कर आई 36। आप कोई भी रूल लगा दें उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब पदों की संख्या हमारी 36 निकल कर आ गई है, डायरेक्ट हम योग के फार्मूले में रख देंगे। ए पता है, यल पता है, यल नहीं पता था, यल हमने निकाल लिया 36। अब डायरेक्ट यहाँ पे यल बराबर रखेंगे 36/2, ए बराबर है 28 और यल बराबर है 98। ठीक है, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 18 गुणे 8 8 16 6 9 1 10 2 12 126। 18 गुणे 126 निकल कर आया और जैसे यहाँ पे जैसे ही 18 और 6 का मल्टीप्लाई होगा ये आ जाएगा हमारा 22 68। ठीक है, 22 68 निकल कर आया 2268। ठीक है, अब ये हमारा योग निकल कर आया 28 प्लस 30 प्लस 32 प्लस 98 तक का योग हमारा क्या निकल कर आया 2268। आइए ये तो हमारा फर्स्ट मेथड हो गया, फर्स्ट मेथड हुआ। सेकंड मेथड से हम लगाते हैं। मेथड सेकंड में क्या है कि प्रथम n, हाँ यहाँ पे देखिए प्रथम n सम संख्या का योग,
प्रथम n सम संख्या का योग है, प्रथम n सम संख्या का योग है, सम संख्या का योग का हमारा फार्मूला है n+1। ठीक है, n+1 है प्रथम n सम संख्या का योग। अभी तक हमने n का मान तो निकाल लिया था, अभी कितना आया था, 36 आया था n का मान। n का मान हमने निकाला था, यानी पदों की संख्या 28 से 98 तक 36 आया था। हमने दोनों विधि से निकाला था, जो ट्रिकी विधि है उससे भी और जो फार्मूला विधि है उससे भी। ठीक है, दोनों से निकाला था, 36 आया था। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि ये फार्मूला सम के केस में कब काम करेगा, जब प्रथम n सम संख्या की बात करेगा। प्रथम n सम संख्या का मतलब 2 से शुरू होके जहां तक भी जाए उस केस में ये काम करेगा। लेकिन ये तो मध्य से सीरीज क्रम की चल रही है ना सम संख्या की, जब मध्य से चल रही है तो ये फार्मूला यहाँ पे डायरेक्ट नहीं काम करेगा कि डायरेक्ट 36 और वो रख देंगे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे करना क्या होगा हमको कि यहाँ पे एक काम और करना पड़ेगा। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि वहां से जो 28 से 98 तक के बीच पदों की संख्या हमने माइनस करके या फार्मूला से लगाया था और हमारा कितना निकल कर आया था 36। वो n यहाँ पे 36 लगाने पे यहाँ पे काम नहीं करेगा, आंसर हमारा नहीं आएगा। ठीक है, अगर वो 36 यहाँ पे हम रख देते हैं तो 36 गुणे 37 हो जाएगा और हमारा आंसर नहीं आएगा। इसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा कि 2 से 98 तक की सीरीज बनानी पड़ेगी। सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट काम करना होगा कि जो 2 से 98 तक, जैसे यहाँ पे हमने बनाया था, देख लीजिए यहीं पे बना देते हैं, 2 + 4 + 6 98। ठीक है, 2 से 98 तक की जो सीरीज बनी है उसमें हमको क्या करना, पहले n का मान निकाल लेना पड़ेगा। 2 से 98 तक बटे 2 कितना निकल कर आया था, 2 × 49 निकल कर आया था। जब 49 निकल कर आया था, 2 से 98 तक की सीरीज में पदों की संख्या 49 निकल कर आई थी, तो यहाँ भी हमको 2 से 98 तक का सबसे पहले योग निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, 2 से 98 तक का योग। 2 + 4 + 6 प्लस कहाँ तक, 98 तक। ठीक है, कहाँ तक, 98 तक। 98 तक हमको 2 से 98 तक का योग निकालना पड़ेगा हमको। और जब 2 से 98 तक का योग निकालेंगे, यानी शुरू से प्रथम से, ये हमारा फार्मूला ही है ना, प्रथम n सम संख्या का योग। जब प्रथम n सम संख्या का योग है ये, तो हम 2 से 98 तक का ही पहले निकालेंगे। 28 से 98 तक का ये फार्मूला का कोई केस नहीं है कि 28 से 98 तक के बीच में tn बराबर निकाल के n की संख्या निकाल देते हैं या माइनस करके निकाल देते हैं और डायरेक्ट 36 और 37 रख के 36 + 1 रख के निकल जाएगा। नहीं, यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो हमारा फार्मूला आता है n+1, ये प्रथम n सम संख्या का योग है, ना कि मध्य से चले सीरीज। तो इसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। जैसे इसके पहले भी हमने बताया था, तो हमको करना क्या है कि 2 से शुरू करके 98 तक का ले जाएंगे पहले, लेकिन यह है 28 से। तो जब 2 से 98 तक की सीरीज ले जाएंगे तो वहां पे हमको पदों की संख्या, अब फार्मूला हमारा लगेगा योग का n+1। ठीक है, और पदों की संख्या 2 से 98 तक निकल कर कितनी आई है, 49। अब यहाँ पे रख देंगे जैसे ही 49 गुणे 50। अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 लगा दिए 0 लगा दिए और 9 × 5 = 45, 5 4 5 × 20 4 24 24 50 2450 निकल कर आया। यानी 2 से 98 तक की सम संख्या का योग हमारा क्या निकल कर आया, 2450। अब गौर करने वाली बात यह है कि 28 से 98 तक का पूछा है, तो हमने 2 से 98 तक का निकाल दिया। अब हमको 28 से 98 तक के निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि 2 से 26 तक वाला हमको निकालना पड़ेगा। और जब 2 से 26 तक वाला निकालेंगे तो उसी में 2 से 98 तक वाला घटा देंगे तो 28 से 98 तक वाला मिल जाएगा। जैसे अभी यहाँ पे हमने किया था, 2 से 98 तक का निकाल के 26 तक, 2 से 26 का निकाल के घटा दिए थे, तो पदों की संख्या निकल कर आई थी। वही काम सेम हमको योग के लिए भी करना पड़ेगा। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ, फर्स्ट स्टेप। ठीक है, अब हमारा सेकेंड स्टेप यहाँ से उठेगा। सेकेंड स्टेप यहाँ से करना पड़ेगा और सेकेंड स्टेप हमारा क्या होगा कि 2 + 4 प्लस कहाँ तक, +26 तक, +26 तक। अब 26 के पदों की संख्या हमको निकालना है 2 से 26 तक, तो ये हो गया 26/2 = 13।
कितना निकल कर आया 13। अब यहाँ से योग का फार्मूला हम डायरेक्ट लगाएंगे तो क्या आएगा n प्लस 1। अब ये हुआ क्या 13 और 13 प्लस 1 कितना हुआ 13 गुणे 14। ठीक है, अब यहां से जब हमने देखा तो ये 13, यहां जैसे ही हम करेंगे 13 गुणे 14 निकल कर आएगा कितना 182। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है n बराबर यहाँ पे जो रखेंगे वो 36 नहीं रखेंगे, 36 तो यहाँ पे रखने से आएगा। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 2 से 98 तक में पदों की संख्या जो आए वो n रख के निकालना है, और यहाँ पे भी वही n 2 से 26 तक का n निकालना है, क्योंकि ये जो n प्लस 1 का फार्मूला है ये प्रथम से है। ठीक है, प्रथम n सम संख्या का योग है। अब इतना काम हो गया कि 2 से 26 तक का योग आ गया और 2 से 98 तक का योग आ गया। जब ये दोनों योग आ गया तो अब हमको करना क्या है कि हमको 2450 में से 28 से 28 प्लस 30 प्लस डैश 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 98 तक का अब हमको योग निकालना है। तो हमको करना क्या होगा कि 2 से, जैसे देखिए एक सीरीज हम बना देते हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये क्या है 2 प्लस 4 प्लस डैश 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 कहाँ तक 98 तक है। अब इसमें से हम माइनस कर देते हैं क्या 2 प्लस 4 प्लस डैश 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 26 तक। ठीक है, ये है 2 प्लस 4 प्लस डैश 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 98 तक माइनस 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस डैश 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 26 तक। जब 2 से 98 तक वाले में 2 से 26 वाले को घटाएंगे और 2 से 98 तक का योग कितना निकल कर आया है 2450 माइनस 182। ये पूरा कट जाएगा यहाँ तक, बचेगा 28 से 98 तक। ठीक है, जब 28 से 98 तक बचा तो अब इसमें घटाएंगे 10 में से 2 गए 8, 4 हो गया 4 18 14 6 हो गया, 10 में से 2 गए 8, 14 में से 8 गए 6, 3 में से 1 गए 2 और ये बचा तो 22 आंसर। ठीक है, हमारा आंसर क्या निकल कर आया 2268। ठीक है, यहाँ से भी 22 68 निकल कर आए और यहाँ से भी 22 68 निकल कर आया, लेकिन यहाँ पे ये बहुत झेलाऊ हो गया। लेकिन अगर दिमाग में आप रखे हैं तो झेलाऊ कुछ भी नहीं है। दिमाग से क्या करना है, हमने बताया है मैथ क्या है, मैथ समझने का विषय है, रटने का विषय नहीं है। अब जो रटेगा यहाँ पे फ्लॉप हो जाएगा ना, यहाँ पे n बराबर फंस जाएगा, 36 रखेंगे क्या रखें। अब जो समझ लिया है इस चीज को कि पहले 2 से 98 तक का निकालेंगे, फिर 2 से 26 तक का निकाल के, और पदों की संख्या तो 2 से 98 तक के लिए 2 से 98 वाली पदों की संख्या रखनी पड़ेगी, 26 वाले केस में 26 वाले पदों की संख्या रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो योग का फार्मूला ही है n प्लस 1 ये प्रथम n सम संख्या के योग के लिए है। और जब आपस में घटा देंगे दोनों का तो जो सीरीज बनी है 28 से 98 तक वाली, उसी का डायरेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग इन बातों को समझ गए होंगे। आइए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अब हमारा शुरू होता है टाइप 4। अब टाइप 4 का हम देखते हैं टाइप 4 के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। मान लीजिए सीरीज दी है और क्रमागत सीरीज दी है, ना तो सम दिया है ना तो विषम दिया है। क्रम का मतलब लगातार का क्रम है, यानी क्या बोलते हैं डिफरेंट एक एक का ही जा रहा है। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 25 प्लस 24 प्लस 23 प्लस डैश 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 2 प्लस 1 का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी ये योग ले गया है 1 से 25 तक और 25 से तुरंत ये घटना शुरू कर दिया, लेकिन हो रहा है योग ही 25 से घटते क्रम में योग इसका जा रहा है। ठीक है, आइए इसको हम अपने समझ के लिए थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं। क्या है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 25 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 क्या है 24। ठीक है, अब ये बताइए कि चाहे तो 1 से 24 तक जोड़िए और चाहे 24 से 1 तक जोड़िए, उसमें कोई डिफरेंट तो आनी नहीं है।
मान में कोई डिफरेंट तो आना नहीं है। योग के केस में कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। चाहे इसको 1 2 3 4 24 तक प्लस लिखो, चाहे 24 से 1 तक लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे लिख दिए तो इसका कोई वो नहीं है कि ये और ये अलग अलग हो गया, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब आइए इसको हम सॉल्व करते हैं अपने फर्स्ट मेथड से। अब यहाँ पे देखिए, हमको ना तो ए निकालने की जरूरत है, ना तो यल निकालने की जरूरत है, और ना तो यल निकालने की जरूरत है, क्योंकि ये सीरीज क्रम से जा रही है और क्रम से 1 2 3 4 5 25 तक गई। जैसे मान लीजिए 5 1 2 1 + 2 + 3 + 4 + 5 का है, ठीक है। अब यहाँ पे यम क्या है, 1 2 3 4 5 तक है तो 5 हो गया, क्रम से जा रही है तो 5 है तो 5 हो गया, 6 है तो 6 हो गया, 7 है तो 7 हो गया। उसी प्रकार 25 है तो 25 होगा क्रम, ठीक है। इसके क्रम में कोई डिफरेंट नहीं, तो यहाँ पे ना तो यन निकालने की जरूरत है, पदों की संख्या 1 से 25 तक है तो पदों की संख्या भी 25 होगी, यानी क्रम से चल रहा है। और यहाँ पे पदों की संख्या 1 2 3 4 24 तक है तो पदों की संख्या 24 होगी यहाँ पे। तो डायरेक्ट हम अपने फर्स्ट मेथड से लगाते हैं। मेथड फर्स्ट है हमारा n/2 a + यल, ठीक है। n/2 a + यल, इसके लिए है प्लस, इसके लिए भी वही लगेगा n/2 a + यल, ठीक है। n/2 a + यल ये इस 25 तक के लिए है, प्लस n/2 a + यल इसके लिए है, ठीक है। दोनों को हम अलग अलग करके फार्मूला एक ही लगाएंगे, लेकिन दोनों को अलग अलग, क्योंकि दोनों के मान में अलग अलग डिफरेंट मिलेगा। ये 1 से 25 तक है एक बार, तो इसमें 23 24 25 सब जोड़ा ही है, ये दोबारा भी तो जोड़ रहा है ना। ये पहले 1 से 25 तक है, फिर 1 से 24 तक है, 2 बार ये सीरीज जुड़ेगी, तो दोनों के लिए हमको ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। अलग अलग है, ये अलग अलग श्रृंखला बन गई है, ठीक है। तो ये हो गया। अब कोई ऐसा तो है नहीं, सीरीज लगातार बढ़ते चली जा रही है और हम क्या करें कि एक ही क्या बोलते हैं फार्मूले में एक ही बेस पे लगा दें, नहीं, तो यहाँ पे डिफरेंट हो गया ना। वही चीज 1 को भी 2 बार जोड़ेगा, फिर 2 को भी जोड़ रहा है, फिर 3 को जोड़ रहा है, और कहां तक जोड़ रहा है, 24 तक, ठीक है। 2 बार ये सब जोड़ रहा है और ये 25 अलग हो गया। तो आइए इसको हम n/2 a + यल n/2 a + यल कर दिए। n का मान इस वाले केस में कितना है, 25 है, तो 25/2, और a का मान कितना है, 1 है, प्लस यल का मान कितना है, 25 है, और 1 + 25 ये हो गया 25/2, और ये हुआ 26। यहाँ पे क्या होगा, n बराबर 24 है बटे 2, यहाँ पे 1 है प्लस 24, ठीक है। यहाँ पे हो गया प्लस 12, 24 1 25, 12 × 25, ये हमारी सीरीज बन गई। सीरीज हमारी इस रूप में, ये सीरीज हमारी इस रूप में बन गई। अब जैसे इसका हम क्या करेंगे, 13 कर देंगे, मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या हुआ 25 × 13 प्लस 25 × 12, 25 × 12 हो गया, ठीक है। अब इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, 25 कॉमन लेके 13 और 12 जोड़ दें, चाहे तो आपस में दोनों का मल्टीप्लाई करके जोड़े, कोई डिफरेंट नहीं आना है। जैसे मान लो हम 25 कॉमन ले लिए इसमें, तो क्या बना, 13 + 12 कितना हो जाएगा, 3 2 5, और ये भी बन जाएगा 25 ही, 25 × 25 बराबर 625, ठीक है, बराबर निकल कर आया 625। ये हो गया। चाहे तो हमने 25 × 13 प्लस 25 × 12 है, तो प्लस का केस है तो दोनों में 25 मिल रहा है, 25 कॉमन ले लिए, बचा कितना, 13 + 12, इसको जोड़े तो 25 आया, 25 × 25 कर दिए, 625 आ गया। चाहे तो आप इसको गुणा करके भी जोड़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आएगा 25 × 75 5 7, 25 × 25 332, 325 प्लस 25 × 50 और 0, 25 × 25 5 30, 300, यहाँ पे निकल कर आया कितना, 625, ठीक है। चाहे तो आप इसको गुणा करके जोड़ दीजिए, चाहे तो कॉमन लेके जोड़ कर गुणा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आना है। ये हमारा फर्स्ट मेथड से आया। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। आइए हम अपने सेकंड मेथड को देखते हैं और सेकंड मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। अब हमने सेकंड मेथड के लिए जो सेकंड मेथड इसमें बताएंगे, अब हमने बताया था सबसे पहला टाइप जो था, आप लोग याद कीजिए या पिछले वीडियो में जाके देखिए, उसमें हमने बताया था सेकंड मेथड के लिए कि जब क्रमागत संख्या चले, सीरीज क्रम से चले, तो योग का हमने फार्मूला बताया था एक, और वो फार्मूला क्या था, n
n+1/2। ठीक है, योग का फार्मूला क्या था हमारा, जब सीरीज एकदम क्रम से चले 1 2 3 4 5 6 करके चले, तब हमने बताया था फार्मूला n+1/2। विषम के केस में अलग बताया, सम के केस में अलग बताया, क्रम के केस में अलग बताया सेकंड मेथड के लिए। लेकिन एक फार्मूला हमारा ऐसा है n/2a+l, और ये जो हर जगह काम कर रहा है, हर 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 टाइप के प्रश्न में काम कर रहा है। तो ये देखिए, ये हमारा क्रम से ये सेकंड मेथड चल रहा है। सेकंड मेथड में हमने बताया था कि क्रमागत जब सीरीज चले योग की तो n+1/2 लगा दो, ये 1 से 25 तक के लिए हो गया, प्लस n+1/2 ये 1 से 24 तक के लिए हो गया। अब देखिए यहाँ पे n का मान कितना है, 25। n का मान यहाँ पर कितना है, 25 है। 1 से 25 तक चल रहा है तो पदों की संख्या 1 से 25 तक है तो 25 ही होगी, यानी क्रम से चल रहा है तो 25 गुणे n+1 कितना हो जाएगा, 26/2। ये कैंसिल आउट हुआ, 13 बचा। यहाँ पे 24 है, 24 गुणे 25/2, ये कैंसिल हुआ, 12 हुआ। तो 25 गुणे 13 कितना आया था अभी, 325, प्लस 25 गुणे 12 300, निकल कर आया कितना, 625। ठीक है, निकल कर आया 625। सेकेंड मेथड से भी हमारा मान क्या निकल कर आया, सेकेंड मेथड से भी हमारा मान निकल कर आया 625। अब यहाँ पे आपको हम एक नोट पॉइंट थर्ड मेथड बताएंगे, नोट पॉइंट है जिससे आप डायरेक्ट अपना आंसर कर सकते हैं। अब जब हम इसका थर्ड मेथड बताने जा रहे हैं, उस पे आप डायरेक्ट इस टाइप के प्रश्न को डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। आइए उसका नोट पॉइंट है और उस नोट पॉइंट को हम नोट करा देते हैं। ठीक है, थर्ड मेथड चलेगा, क्या है मेथड थर्ड। ठीक है, दो मेथड हो गया जो हम रेगुलर बताते चले आ रहे हैं। अब हमारा जो थर्ड मेथड है इसका नोट पॉइंट है, नोट क्या है, इस तरह के प्रश्न को, इस तरह के प्रश्न को, इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए, हल करने के लिए सबसे बड़ी संख्या का, सबसे बड़ी संख्या का वर्ग करते हैं, वर्ग करते हैं। जो तीसरा हमारा मेथड है, इसका नोट पॉइंट है, तीसरा मेथड हमारा कहता है कि इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए जो सबसे बड़ी संख्या है उसका आप वर्ग कर दीजिए। जैसे उसका आप वर्ग करेंगे, जो उसका मान आएगा इसके योग का मान भी वही आएगा। ठीक है, आप लोग देख देते हैं इस तरह का जो, इस तरह की जो सीरीज बनेगी, जैसे ये क्रम से जाए फिर वहां से घटते एक तक पहुंच जाए, वहीं से घटना शुरू होके और योग का ही केस रहे, तो इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए सबसे बड़ी जो संख्या हो इस सीरीज की उसी का स्क्वायर कर दो और जो आंसर आएगा वही योग होगा। ठीक है, इस तरह की सीरीज में सबसे बड़ी श्रृंखला, सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 25 है। सबसे बड़ी संख्या 25 है हमारी, और जैसे ही हम 25 का वर्ग करेंगे, 25 का वर्ग किए, हमारा कितना आया, 625। डायरेक्ट हमारा ये हो गया आंसर। उम्मीद करता हूँ टाइप फोर्स की बात भी आप लोग समझ गए होंगे, जो हमने तरीका बताया, मेथड बताया, वो सारी चीजें भी आप लोग समझ गए होंगे। अब हम अगले वीडियो में टाइप फोर्स का एक क्वेश्चन और बताएंगे, फिर हम अपने अगले टाइप की ओर बढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। धन्यवाद।